चलिए खैर सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2022 का, जो कि यहाँ पर 26 सितंबर को यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। क्लास 8 का विज्ञान का पेपर रहने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में, सीजी बोर्ड का है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। समय आपको 2 घंटे का मिलने वाला है और आपका कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ। त्रैमासिक परीक्षा 2022 का पेपर जो कि आपको 26 सितंबर को देखने को मिलने वाला है। पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो प्रश्न संख्या यानी कि पहला वाला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। सही विकल्प का आपको चयन करना होगा, यानी कि यह आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका रखा गया है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। तो हम जानते हैं पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ग वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। तो आपके सामने सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हम जानते हैं कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो आपका 1.5 यानी कि कितना होता है, तो 1.5 होता है, अर्थात 3/2 होता है। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि HIV यानी कि है यहाँ पर स्लैश है, यानी कि एड्स का संक्रमण होता है। तो जो HIV जो होता है वह एड्स जो होता है वो संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो हम जानते हैं एक वायरस के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर विषाणु लगा देना है, अर्थात खा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। तो हम जानते हैं हीरा जो है वो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ऑप्शन में आपका ग वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं? तो हम जानते हैं कोशिका का जो ऊर्जा केंद्र होता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऊर्जा केंद्र इसी को कहते हैं। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है आप देख लीजिएगा। नीचे लिखे आपको प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। पहला वाला क्वेश्चन है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो राइबोसोम लगा देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। हम दूध को उपयोग करने के पहले क्यों उबालते हैं? क्यों उबालते हैं? तो हम ताकि उसके जीवाणु मर जाएं। तो किस प्रकार से आपको लिखना है कि हम दूध को उपयोग करने की, आपको एक लाइन में इसका आंसर दे देना है। नेक्स्ट बात करें लेंस किसे कहते हैं, वह इसके प्रकार को आपको लिखना होगा। तो लेंस के प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। लेंस के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के, समतल लेंस होते हैं और गोलीय लेंस होते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। स्टिकर बात करें कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना होंगे। परावर्तन के नियम को आपको सचित्र वर्णन करना होगा। तो परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन के आपको जो 2 नियम है वो आपको लिखना होंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि आपतन कोण यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में से होते हैं और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के इक्वल होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि शाकाहारी पशु आसानी से घास खा लेते हैं जबकि मनुष्य नहीं। कारण लिखें, आपको लिखना होगा, पूरा का पूरा कारण आपको लिखना है। नेक्स्ट बात है कि गोल्जी काय के 2 कार्य आपको लिखना है। वह कोशिका ऊर्जा का, आपको ग्रह का आपको क्या करना है, आपको एक सचित्र वर्णन करना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा मैक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको स्पष्ट करना होगा। नेक्स्ट बात नहीं यहाँ पर कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कह रहा है नीचे लिखे प्रश्नों के आपको उत्तर देना होंगे, कोई 4 के आपको जवाब देना होंगे। केंद्र का सचित्र आपको वर्णन करते हुए बताइए कि उसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्यों कहते हैं एवं इसके कार्य भी आपको बताना है। अपवर्तन और अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। फलीदार पौधे, दलहन फसलें मिट्टी को कैसे उपजाऊपन बनाते हैं तथा बताइए कि हमें सूक्ष्म जीवों को बचाकर क्यों रखना चाहिए। आपको वो सभी कारण बताना होंगे। अगर आप सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना होगा, मैं सॉल्यूशन बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट बात है कि पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर आपको लिखना होंगे। परिभाषित करना है आपको, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, सही मिलान आपको करना है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि काजल तथा चारकोल जो है वह क्या है। तो काजल तथा चारकोल जो होता है वो एक क्या होता है, तो यह कार्बन का किसका क्या होता है। यहाँ पर नेक्स्ट बात है कि 60 यहाँ पर 60 कार्बन परमाणुओं से बना क्या है, तो यह तो आपका फुलरीन होता है। क्या होता है? फुलरीन होता है। कठोरतम पदार्थ क्या है, तो वह एक हीरा है। शुष्क बर्फ क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। दहन क्या होता है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और यहाँ पर बात करें काजल तथा चारकोल जो है वो कार्बन के अपरूप है, यानी कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर थर्ड वाले पर चले जाएगा। यहाँ पर छठे वाले क्वेश्चन की बात करें इस प्रकार से है। यहाँ पर कह रहा है नीचे प्रश्नों के आपको उत्तर देना होंगे। पहला वाला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। मानव नेत्र में पाया गया वह दृष्टि दोष जिसमें कि मनुष्य को दूर की तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसका निवारण हम उत्तल लेंस से करते हैं। नेक्स्ट बात है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर आपको स्पष्ट करना होगा। कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं, आपको प्लाज्मा झिल्ली के कार्य और जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में 2 अंतर बताना होगा।